अब पुलिस इस माइक्रो व अन्य अपराधियों पर लगाम लगाने की तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में हथियार के साथ 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सिवान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 5 अपराधियों को 2 अलग अलग स्थानों से अपराध की योजना बना रहे अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 देशी कट्टा, 5 जिंदा गोली, 5 मोबाइल और स्मैक का 40 पुड़िया, जिसका कीमत लगभग 50,000 रुपये बताया जा रहा है, बरामद हुआ है। बता दें कि फिलहाल सिवान जिले के बरढ़िया थाना क्षेत्र के 2 व्यवसायियों से रंगदारी भी मांगी गई थी। उसी मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वहीं रंगदारी, गोलीबारी और लूट की घटनाओं को यहां अंजाम देते थे। आपको बताते चले कि जिले के बरढ़िया थाना क्षेत्र के 2 व्यवसायी से अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी। जब व्यवसायियों द्वारा रंगदारी नहीं मिलने पर अपराधियों ने गोली मार दिया था। सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। घटना छप रही थी बरढ़िया में 2 दुकानदार से रंगदारी की मांग की गई। उसमें एक दुकानदार है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनको पहले मांगी गई थी रंगदारी, जिसमें उन्होंने कांड दर्ज किया था और उसमें अनुसंधान किया ही जा रहा था। इसके पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें एक धर्मनाथ सिंह थे, उनसे रंगदारी मांगने के मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उस मामले का पटाक्षेप हो गया। फिर एक नया ग्रुप आया जो बरढ़िया मार्केट में एक कपड़ा व्यवसायी है मोहन प्रसाद गुप्ता, उनसे रंगदारी की मांग किया था और उसकी के क्रम में एक दिन उनके पर गोली चलाने की घटना घटित हुई थी। दोनों मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसका अनुसंधान पुलिस कर रही है। घटना के मोहन प्रसाद गुप्ता पर जो गोली चलाने में शामिल 2 अपराधकर्मी, जिसमें एक का नाम है वजीर अहमद और दूसरे का नाम है मतीश पासवान, जिनको बाद में टेक्निकल अनुसंधान से और सीसीटीवी फुटेज से और अन्य स्रोतों से जिनकी पहचान हो गई थी, उस पर पुलिस एक SIT बनाया गया था SCPO के नेतृत्व में। इसमें जीवी नगर थाना प्रभारी, बरढ़िया थाना प्रभारी, बसंतपुर थाना प्रभारी और सरायवती थाना प्रभारी और मुफस्सिर, सारे लोग मिलकर इस पर काम कर रहे थे। तो कल दोनों अपराधकर्मी वजीर अहमद और मतीश पासवान को आर्म्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली और इन लोगों ने इस घटना में और भी लोग जो बैक द सीन हैं उनके बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसमें पुलिस काम कर रही है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये दोनों रहने वाले हैं बरढ़िया थाना क्षेत्र के ही। एक है वजीर अहमद है मुसेहरी थाना बरढ़िया और मतीश पासवान है सिंहोरवा थाना थावे जिला गोपालगंज। सर इन लोगों का सरगना कौन है? एक छूटा हुआ अपराधकर्मी है सद्दाम हुसैन, उसी के सरपरस्ती में सब इस तरह की घटना कारित कर रहा है। सर पहले दिन अपराधियों की गिरफ्तारी हुई थी जो रंगदारी मामले में ही पिछले में, और इस बार जो हुआ दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों का साथ है। नहीं, उस समय जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी उन लोगों ने भी यह कन्फेस किया कि उन्होंने रंगदारी मांगी थी और उसका हम लोगों ने पूरा टेक्निकल अनुसंधान किया था और सब करने के बाद पूरी साक्ष्य जुटाने के बाद ही गिरफ्तारी की गई। ये दोनों गैंग एक ही है सर? सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ गए। सारे बरढ़िया क्षेत्र के जो अपराधकर्मी हैं सभी एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं और सभी एक ही ग्रुप के हैं जो इस तरह का घटना कार्य। इनके पास से क्या बरामदगी की है? इनके पास से एक आर्म्स और 4 गोली, 40 पुड़िया स्मैक। ये लोग नशीली दवा का सेवन भी करते हैं या बेचते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो ये इतना इनसे बरामद किया गया है। तो इस तरह से यह बहुत बड़ी उपलब्धि है बरढ़िया थाना क्षेत्र की। लेकिन अभी हम आपके सामने में यह जरूर कहेंगे कि अभी पुलिस का काम इस मामले में समाप्त नहीं हुआ है। अभी इस ग्रुप में और भी लोग शामिल हैं, इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं इन्होंने दी है, उस पर पुलिस काम कर रही है और निकट भविष्य में जो भी इस नेटवर्क में शामिल अपराधकर्मी है बहुत जल्द ही पुलिस नज़दीक पहुँच गई है। बहुत जल्द ही उन सबकी गिरफ्तारी हो जाएगी और मामले इस इन लोग का आपराधिक इतिहास भी। हाँ, आपराधिक इतिहास है। वजीर अहमद और मतीश पासवान दोनों का अपना आपराधिक इतिहास है। ये लोग आर्म्स एक्ट, एक होमगार्ड की हत्या हुई थी, उसमें भी वह वजीर अहमद इन्वॉल्व था, जिसमें वह जेल में अभी 2 माह पहले छूट के आया। इसके अलावा गोपालगंज में भी इन पर कांड है। तो ये लोग सभी अपराधकर्मी हैं और पहले से अपराध करते रहे और जेल से छूट के आने के बाद पुनः सक्रिय। सर इतने 20 महीना रहने के बाद वजीर अहमद और मतीश पासवान करीब 20 माह तक जेल में थे और उसके बाद इनको बेल हुआ। तो बेल तो माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता है, इस पर मैं कोई सर चिन्नी मालिक से रंगदारी मांगी थी, उसमें भी लोग कहाँ थे? बबलू सिंह, जो भी इस तरह की घटना हो रही है उस सब एक नेटवर्क ग्रुप है जो अभी निकला हुआ है और इस तरह का घटना कारित कर रहा है। सबका मास्टरमाइंड सदामी है सर। तो हम लोग देख रहे हैं कि कैसे कैसे लिंक होगा। जब उसी गिरफ्तारी हम लोग करेंगे
तो फिर आपको पूरा साक्ष्य के साथ, कोई भी बात हम लोग साक्ष्य के साथ करेंगे तो हम लोग फिर पूरे साक्ष्य के साथ बताएंगे कि पूरे घटना में वही मास्टरमाइंड है या कोई और भी दूसरे तरह से यह घटना कारित कर रहा है, तो उसके लिए अलग से फिर आपको एक सूचना मिली थी कि 3 लड़के हमारे उसको डायरेक्ट किया गया कि जाकर तुरंत वेरीफाई करें। तो वेरीफाई किया गया तो वहाँ 3 लड़के पकड़ाए जिनके पास से एक पिस्टल और 2 गोली, 12 बोर का गोली है, बहुत ही घातक हथियार है, वह पकड़ा गया। और इनसे भी पूछताछ की गई तो इन लोगों का यही कहना था, ये लोग वहाँ पे इकट्ठे थे और जो भी राहगीर जाता उससे लोग लूटपाट की घटना करी। तो इस तरह से वो गिरफ्तारी करने से कल रात को जो घटना घटती उसको नियंत्रित किया गया। सबसे इंटरेस्टिंग इसमें आप लोगों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि जो कल मुफस्सिल थाना क्षेत्र से 3 लड़के गिरफ्तार किए, इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये लोग नए लड़के हैं और इस तरह के अपराध जगत में सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। सर 40 भी है क्या? एक लड़का 18 वर्ष का है, कोई 18 से कम का नहीं। सर 40 पुड़िया स्मैक बरामद हुआ है, क्या लगता है सर सिवान में स्मैक का धंधा जोरों पे चल? धंधा जहाँ पे सूचना मिलती है वहाँ पे कार्रवाई होती है। ऐसा कोई नहीं हमको दृष्टांत आया है और कहीं से कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि कहीं कोई इस तरह से बैठ के या खुलेआम और चोरी छिपे कहीं से लाके और इस तरह का जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं वे खुद भी इसका सेवन कर रहे हैं और मौका लगता है तो कहीं ऊंचे दाम में इसको बेच के कुछ पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि खुलेआम बिक रहा है, लेकिन इस बात को स्वीकार करने में कहीं कोई हर्ज नहीं है कि जरूर इसमें कहीं ना कहीं से लोगों को प्राप्त हो जा रहा है, जो कि कल बरामद होने से भी इसकी पुष्टि हो गई। सर एक